स्वागत है आपका आज के एपिसोड में। चलिए शुरुआत करते हैं पिछले अभ्यास प्रश्न से। साल निम्नलिखित में से किस राज्य का राजकीय वृक्ष है? ए उत्तराखंड, बी बिहार, सी छत्तीसगढ़, डी महाराष्ट्र। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी छत्तीसगढ़। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। साल छत्तीसगढ़ और झारखंड का राज्य वृक्ष है। शोरिया रोबस्टा या साल वृक्ष डिप्टेरोका पेड़सी परिवार का एक वृक्ष प्रजाति है। यह वृक्ष भारत, बांग्लादेश, नेपाल, तिब्बत और हिमालयी क्षेत्रों का मूल निवासी है। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें, दृष्टि IAS मुखर्जी नगर की सभी क्लासेस शिफ्ट हो गई हैं नोएडा में। हिंदी माध्यम के IAS-GS फाउंडेशन बैच में एडमिशन आरंभ है और अंग्रेजी माध्यम में 8 अप्रैल शाम 6 बजे से बैच आरंभ हो रहे हैं। हमारा पता है C 171/2 ब्लॉक A सेक्टर 15 नोएडा, नोएडा सेक्टर 15 मेट्रो स्टेशन के पास। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 8750187501 पर। आगे बढ़ते हैं और शुरुआत करते हैं आज के एपिसोड की पहले प्रश्न से। टेक कृति 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? ए कानपुर, बी पटना, सी दिल्ली, डी मुंबई। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए कानपुर। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। टेक कृति 2025 एशिया का सबसे बड़ा अंतर महाविद्यालय तकनीकी और उद्यमिता महोत्सव 27 से 30 मार्च 2025 तक उत्तर प्रदेश के कानपुर में आयोजित किया गया। इस वर्ष के महोत्सव का विषय था पंता रेई या सब कुछ प्रवाहित होता है। इस महोत्सव का मुख्य उद्देश्य छात्रों को विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार के क्षेत्र में प्रेरित करना है ताकि वे नई सोच और विचारधारा के साथ आगे बढ़ सकें। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के दुधवा टाइगर रिजर्व में खोजी गई अहितुल्ला लॉन्गिरोस्ट्रिस किस जीव की प्रजाति है? ए मेढक, बी सांप, सी बंदर, डी पक्षी। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी सांप। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। अहितुल्ला लॉन्गिरोस्ट्रिस, जिसे लंबी थूथन वाला बेर सांप कहा जाता है, उत्तर प्रदेश के दुधवा टाइगर रिजर्व में खोजा गया। इसका शरीर लंबा, पतला और हरा या भूरा रंग का होता है, जो इसे अन्य सांपों से अलग करता है। यह मुख्य रूप से पेड़ों पर रहता है और आसानी से शाखाओं तथा पत्तियों के बीच छिप सकता है। यह हल्का जहरीला होता है, जिसका जहर व्यक्ति के लिए अधिक खतरनाक नहीं होता। अगला प्रश्न है, भारत नेपाल साहित्य महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? ए नई दिल्ली, बी काठमांडू, सी मथुरा, डी पटना। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी मथुरा। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। भारत नेपाल साहित्य महोत्सव का आयोजन उत्तर प्रदेश के वृंदावन मथुरा में किया गया था। यह महोत्सव गीता शोध संस्थान और क्रांतिधरा साहित्य अकादमी मेरठ द्वारा आयोजित किया गया था। इस महोत्सव में भारत और नेपाल के 180 से अधिक साहित्यकार, लेखक, पत्रकार और शिक्षाविद शामिल हुए थे। इसका मुख्य उद्देश्य दोनों देशों की साहित्यिक और सांस्कृतिक धरोहर को बढ़ावा देना था। अगला प्रश्न है, भारत में उच्च न्यायालय की न्यायाधीश को किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? ए उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, बी भारत के मुख्य न्यायाधीश, सी राज्यपाल, डी राष्ट्रपति। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी राष्ट्रपति। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। संविधान के अनुच्छेद 217 के अनुसार उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, जिसमें भारत के मुख्य न्यायाधीश और संबंधित राज्य के राज्यपाल का परामर्श लिया जाता है। मुख्य न्यायाधीश के अलावा अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति के मामले में उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श किया जाता है, अतः विकल्प डी सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. पादपों में जल का परिवहन एक दिशात्मक होता है। 2. पौधों में पत्तियों द्वारा संश्लेषित कार्बनिक यौगिकों का परिवहन बहुदिशात्मक होता है। उपरोक्त में से कौन सा या कौन से कथन सत्य है या सत्य है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी 1 और 2 दोनों। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। जड़ वाले पादपों में जल का परिवहन जाइलम के द्वारा आवश्यक रूप से एक दिशात्मक होता है, अर्थात मूल से तने तक होता है। पत्तियों द्वारा संश्लेषित कार्बनिक यौगिक फ्लोएम द्वारा पौधों के सभी अंग, जिनमें भंडार अंग भी सम्मिलित हैं, तक पहुंचाया जाता है। अतः पौधों में कार्बनिक और खनिज पोषकों का परिवहन बहुदिशात्मक होता है। अगला प्रश्न है, पौधों में पाए जाने वाले मूल रोम का कार्य है। ए पत्तियों द्वारा उत्पन्न कार्बनिक एवं अकार्बनिक यौगिकों का संचय करना, बी मृदा से जल एवं खनिज पदार्थों का अवशोषण करना, सी क्षतिग्रस्त पादपीय कोशिका के पुनर्निर्माण में सहायता करना, डी पौधों द्वारा निर्मित खनिज पदार्थों का मृदा में स्थानांतरण करना। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी मृदा से जल एवं खनिज पदार्थों का अवशोषण करना। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। पादपों के लिए मृदा से जल एवं खनिज तत्वों के अवशोषण की जिम्मेदारी विशेष रूप से मूल रोमों की होती है, जो कि जड़ों के उग्रशीर्ष भाग पर लाखों की संख्या में पाए जाते हैं।
मूल रोम पतली भित्ति वाले होते हैं जो अवशोषण के लिए व्यापक क्षेत्र प्रदान करते हैं, अतः विकल्प बी सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा माइकोराइजा के साथ सहजीवी संगठन बनाता है? ए कवक, बी शैवाल, सी लाइकेन, डी मॉसिस। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए कवक। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। कुछ पौधों में अतिरिक्त संरचनाएं जुड़ी होती हैं जो उन्हें जल एवं खनिज पोषक तत्वों के अवशोषण में मदद करती हैं। माइकोराइजा जड़ के साथ कवक फफूंदी का सहजीवी संगठन है। फफूंदी या कवक तंतु नई जड़ों के आसपास नेटवर्क बनाते हैं या वे मूल कोशिका में प्रवेश कर जाते हैं। कवक तंतु का एक बड़ा व्यापक तल क्षेत्र होता है जो भूमि से खनिज आयन एवं जल को मूल से अधिक मात्रा में अवशोषित करता है। ये कवक जड़ को खनिज एवं जल उपलब्ध कराते हैं और बदले में जड़े कवकों को शर्करा और नाइट्रोजन समाहित यौगिक प्रदान करते हैं। अगला प्रश्न है, स्तनधारियों की कोशिकाओं की औसत कोशिका चक्र अवधि कितनी होती है? ए 1 घंटा, बी 5 घंटा, सी 1 सेकेंड, डी 24 घंटा। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी 24 घंटा। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। स्तनधारियों की कोशिकाओं की औसत कोशिका चक्र अवधि 24 घंटे होती है। यद्यपि कोशिका चक्र की यह अवधि एक जीव से दूसरे जीव एवं एक कोशिका से दूसरी कोशिका प्रारूप के लिए बदल सकती है, अतः विकल्प डी सही है। तो चलिए अंत में देखते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को। निम्नलिखित में से कोशिका के किस विभाजन के बाद अगुणित संतति कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है? ए समसूत्री कोशिका विभाजन के द्वारा, बी अर्धसूत्री कोशिका विभाजन के द्वारा, सी सूत्री कोशिका विभाजन के द्वारा, डी पूर्वसूत्री विभाजन के द्वारा। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स से जरूर दें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।